नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। एके लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो विजुअल आर्ट है उसमें सील टॉपिक, सील्स सील्स मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपके स्टैंप्स वगैरह, जैसे स्टैंप मारते हैं ना प्रिंसिपल साहब के या पुलिस कमिश्नर वगैरह के स्टैंप लगते हैं, है ना। सरकार की स्टैंप, भारत सरकार की स्टैंप लगती है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपको क्या करते हैं, वैलिड करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करते हैं, कंफर्म करते हैं कि भाई हाँ यही है, उम्दा है, सही है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से आई है, कैसे आई है, आपका एनसीईआरटी में क्या रोल है और केवीएस पीआरटी में आपके सिलेबस में क्या रोल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये एक ही क्लास सफिशिएंट क्लास रहने वाली है इस टॉपिक के लिए। तो आ जाते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। भाई इंट्रोडक्शन क्या है। सील्स आर यूज फॉर डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। बात समझ भाई कि भैया जैसे एक राजा दूसरे राजा से बात करते थे, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, चिरकाल की। तो उस समय क्या था कि भाई एक राजा, कैसे पता चलता था कि उस दरबार से ही दस्तावेज आया हुआ, तो एक स्टैंप होती थी, वो कम्युनिकेशन, बातचीत का भी माध्यम होता था। आइडेंटिफिकेशन मतलब ये पहचान होती थी कि वहीं से ही आया, और फिर उसके बाद एक डिजाइन होती थी, स्पेशल टाइप की डिजाइन होती है। सील का उपयोग डिजाइन, पहचान और संचार के लिए किया जाता था। दे दे हैव आर्टिस्टिक क्वालिटीज, इसमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती थी इसमें, जैसे राजा का चित्र हो गया या कुछ शब्दों का अंकन हो गया, इस हिसाब से होते थे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं भाई, हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट क्या लर्न करेंगे इस टॉपिक से, डिजाइन करना सीखेंगे, डिजाइन सील्स, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद है एक्सपेरिमेंट विद मटेरियल्स। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज अगर काम कर रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है ये क्या हो जाएगा, पेपर ऑन प्रिंट ऑन पेपर एंड फैब्रिक। पेपर पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे सील सिर्फ उसी का नहीं होता, स्टैम्प से ही नहीं कह सकते, जैसे मेहंदी के बहुत सारे डिजाइन होते हैं कलरफुल, जो प्रिंटिंग का यहाँ से स्टैम्प से ही, सील से ही हम कहाँ है, प्रिंटिंग प्रेस की तरफ जाएंगे। प्रिंटिंग के कंसेप्ट को देखेंगे, प्रिंटिंग, ठीक है, यहीं से ही है, जन्म देते हैं। ठीक, तो अजरक छपाई के बारे में यहाँ पे देखेंगे, अजरक छपाई के बारे में। कनेक्ट विद टेक्सटाइल, हमारे साड़ियों में या कपड़ों में जो डिजाइन होते हैं, इसका रोल है, सील्स का रोल है, और ये प्रिंटिंग में भी आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग। अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग एनसीईआरटी में दे रखा है, स्पेशली थर्ड क्लास में है, थर्ड या सिक्स में है। मैंने अब एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें थर्ड में ही है, थर्ड में। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास में, व्हाट आर सील्स। सील्स क्या होते हैं, सील्स में, सील्स कंटेन करता है, सील्स कंटेन क्या करता है, जिसके अंदर होता है पिक्चर हो सकता है, चित्र हो सकता है, प्रतीक सिंबल हो सकता है, और टेक्स्ट हो सकता है। मैंने अभी बताया, या तो पिक्चर हो जाएगा, या कुछ टेक्स्ट होंगे जो लिखे होंगे, या कुछ सिंबल हो जाएंगे। टेक्स्ट मतलब लिखित सामग्री, जैसे राजा का नाम राजाधिराज, या कुछ भी ऐसे नाम दे सकते हैं। या आपका ये हो सकता है कि भाई आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन, पीएमओ साई है, पीएम के साइन वगैरह होते हैं, उन सारी चीजों के उसके स्टैंप्स वगैरह चल जाएंगे। ठीक है, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, वे देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके, जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में। लाइफ, देखो लाइफ है, लाइफ के, ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल करते हैं तो आप सबको पता होगा लाइफ्स होती हैं, ये बात हो गई यहाँ पे, लाइफ्स ये वाली, ठीक है, जीवन। अब यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरा क्या देगा भाई, सोसाइटी के बारे में, लाइफ्स के बारे में, और आपके क्या है, मान्यताओं के बारे में आप मान्यताएं क्या मानते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, किंगडम्स एंड इंस्टीट्यूशन, इसका हो जाएगा राज्य और संस्थान, जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हो जाएगा। जैसे स्कूल की स्टैंप होगी, ऑफिशियल सील होगी, इनके बारे में बता दिया मैंने, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास में क्या है कंसेप्ट इसके बारे में। पर्पस ऑफ सील क्या है, क्यों बनाया जाता है, कुछ तो कारण होगा, है ना। मोटरसाइकिल बनाया गया है तो किस लिए बनाया गया है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी पहुंचने के लिए। पहिए क्यों बनाए गए,
ज्यादा भारी सामान को उठाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला बाद में, व्हीकल बाद में बना। पहले क्या था कि आपको भारी से भारी सामान को इजी तरीके से ले जाना, एक सरल मशीन, सिंपल मशीन के हिसाब से किया गया था उसको, ठीक है। तो इसका भी कुछ कारण है, सील बनाया गया है तो क्यों, क्योंकि भाई पहले राज्य होता था, आज तो हम सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं, भाई हाँ सीसीटीवी कैमरा है, मेरी बातचीत हुई है, आगे हम देख पा रहे हैं, हर जगह नजर रख पा रहे हैं, है ना। लेकिन पहले कुछ चीजें ऐसे होती थी जो दस्तावेज के माध्यम से होती थी। दस्तावेज के माध्यम से होती थी तो क्या होता था कि एक दूसरे को कैसे ट्रस्ट हो कि उसी ने ही दिया है, वहीं से आया है ना। तो उसके पीछे क्या होना, एक अच्छे तरीके से जो एक दूसरे के आइडेंटिफिकेशन के लिए संकेत हो, संकेत सिंबल होता है एक तरीके से, सिंबल माध्यम। तो लेकिन लिखित में हो, चित्रात्मक हो या लिखित में हो, इस चीज में हो, इस चीज को ध्यान रखें। अभी ये क्या है, सबसे पहले प्रमाण देता है, प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, ऑथेंटिसिटी को सिद्ध करता है, और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए हो जाता था, कम्युनिकेशन के लिए मतलब संदेश इधर उधर, और अथॉरिटी के लिए मतलब अधिकार पत्र भी होते थे, जैसे शासन आदेश वगैरह हो गया, शासन में आदेश दे दिया गया। अब जैसे बताया गया है कि भाई जजिया कर अकबर ने हटाया, तो कैसे हटाया, कौन सा दस्तावेज है, दस्तावेज प्रॉपर तैयार किया गया, उस पे क्या है, मुगलिया सल्तनत की स्टैंप लगी है, तो वो स्टैंप जो है ना वो पहचान देती है कि हाँ ये पूरे अपने जहां पे उनके अधिकार क्षेत्र थे वहां पे लागू है, ये दस्तावेज से पता चलता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो वो आपके सबसे पहले आपकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिकेशन, और फिर आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिकेशन और अथॉरिटी के लिए यूज होता है, 4 तरीके के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। या तो हम किसी चीज को प्रमाण कर देंगे कि ये हमारा है, या यहाँ से जमीन के हिस्से होते थे, यहाँ से यहाँ तक मनसबदारी में देते थे जमीनें, तो वो जमीन के टुकड़े के लिए क्या होते थे, ऐसे ही तो प्रमाणिकता दी जाती थी स्टैंप के साथ में। फिर उसके बाद आपका पहचान के लिए है, ठीक है, पहचान पत्र में भी स्टैंप लगती है, अधिकारियों की पहचान पत्र जब बनाते हैं तो डिजिटल फॉर्म में अब तो लगने लग गई है, अब तो डिजिटल फॉर्म में लगने लग गई है, कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पत्र जाए वैसे, ठीक है। और ये पत्राचार के माध्यम से, और अधिकार के लिए भी होता है। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आई होप मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई सब बिल्कुल बिल्कुल बताएं भाई, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, ये सब कहाँ से मैंने लिया है, कहाँ से मैंने नोट्स बनाए, मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करने के बाद में पीआरटी के लिए ये सारे टॉपिक कवर करवाए मैंने। एनसीईआरटी बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब हमारे पास में डेट बहुत कम बचे हुए हैं, तो मैं सभी कोर्सेज को 100 रुपए में कर देता हूँ, 100 रुपीज में। प्लीज इसको मत बोलना फिर ये नहीं है, ये पार्ट में नहीं है, ये तो फिर ये पार्ट में नहीं है, फिर ये है 100 रुपीज में पूरा, मतलब आप इसको 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 किसी को भी अवेल करवा सकते हो 100 रुपीज में, ठीक है ना। अब बहुत कम दिन है तो मैं वैसे ही दे देता हूँ, 100 रुपीज नॉमिनल चार्ज है। जिनको देखना हो एनसीईआरटी बेस पे है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, आप सबको बता दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्टिविटी। एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दे रखे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज दे रखे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ सील, ऑब्जर्वेशन ऑफ सील, इसको देखोगे, उसका अवलोकन करोगे तो क्वेश्चंस क्या है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है व्हाट इमेज टेक्स्ट इज ऑन सील, कौन कौन से इमेज होते हैं सील पे, ये देखना होता है। उसके बारे में, एक्टिविटी के बारे में इसमें बताया गया है क्या क्या होंगे, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी ने देखा है। हो सकता है यही क्वेश्चन उठ के भी आ जाए, डिस्क्रिप्टिव में यही क्वेश्चन आ सकते। सील में क्या देखते हो आप, इमेज में, टेक्स्ट में, या तो भाई उस आदमी का चित्र होगा, चित्र में उस आदमी का चित्र होगा, जिस राजा का होगा, या देवी देवता को जिनको मानता होगा उनका होगा। टेक्स्ट में अपने अधिकार क्षेत्रों को लिखा होगा, या आपके उसका जो उपमा नाम होगा या नाम होगा उसके हिसाब से होता होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या है, व्हाट डज इट कन्वे, यह क्या दर्शाता है, ये क्या कन्वे करता है, पहचान कन्वे करता है, आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, ऑथेंटिसिटी के लिए किया जाता है, अथॉरिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हाट इट्स यूज, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, यही सारी चीजें, ये सारी बातें हैं। की पॉइंट्स क्या है, ये तो है प्रतीक सिंबल, प्रतीक सिंबल के लिए होता है। टेक्स्ट टुगेदर गिव
मीनिंग, तो ये है लिखावट मिलकर अर्थ देता है। अब देखो इसमें हमारे पास में क्या है, सिंबल होगा, सिंबल सिंबल होगा, सिंबल्स होंगे, प्लस उसके बाद हमारे पास में क्या होंगे, टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट होंगे। ये मिला के संपूर्ण एक स्टैम्प बनेगा, एक सील बनेगी, सील। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पास जाते हैं भाई, एक्टिविटी 2 के बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 2 क्या करता है। अब एक्टिविटी 2 में हमारे पास में दे रखा है फील्ड स्टडी के लिए, दे रखा है फील्ड स्टडी। तो इसमें बोला गया बच्चों को कि आप रिटायर्ड पोस्ट मास्टर के यहाँ जाओ और देखो क्या है। तो इसमें है पोस्ट ऑफिस के लिए बताया गया है, पोस्ट ऑफिस के लिए ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि पोस्ट ऑफिस में कैसा काम होता था, मटेरियल यूज कौन कौन से किए जाते हैं, लोगो वगैरह क्या है, सिंबल वगैरह क्या है, प्रतीक क्या है, इंफॉर्मेशन क्या क्या मिला है, क्या क्या दिया जाता था उसमें स्टैम्प में, उसके सील में क्या दिया जाता है। इसमें एक्टिविटी एनसीईआरटी की बता रखी है मैंने, एनसीईआरटी की बता रखे हैं इसमें, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। होम एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एनवलप, पहले के एनवलप लिफाफे और पुराने दस्तावेज को देखो, तो ऑब्जर्व करो क्या क्या नए के मुकाबले है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। पहले क्या होता था कि स्याही वाली स्टैंप लगती थी, उससे अब इस टाइम में क्या है, डिजिटल फॉर्म में लगती है, प्रिंटेड लगती है, डिजिटल फॉर्म में लगती है, उसका क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड भी ऑथेंटिसिटी के लिए होगी, आज के टाइम में क्यूआर कोड तक जा चुके हैं। उससे पहले क्या था कि भाई ऑथेंटिसिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन और अथॉरिटी के लिए हम क्या करते थे, स्टैंप लगाते थे। अब उसके जगह पे क्यूआर कोड ने जगह लेना शुरू कर दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई है। नोट सिंबल, नोट्स सिंबल्स एंड टेक्स्ट, नोट करेंगे सिंबल और सिंबल्स को देखेंगे और टेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है, घर सा बना रहेगा या डाकघर का डाक लिखा रहेगा, डाक लिखेगा, भारतीय डाक लिखा रहेगा, स्पीड पोस्ट वगैरह लिखे रहेंगे, ये सारी बातें वहां पे स्टैम्प पे लिखी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी पे है कॉइन। कॉइन्स पे भी उभरे उभरे शब्द लिखे होते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। उस पे क्या 1 रुपए कैसे पैदा उभरा हुआ रहता है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, सील है, सील है, उभरा हुआ है। ठीक है, कॉइन रबर्स टेक्निक, कॉइन रबर टेक्निक है। यहाँ पे हम देखेंगे प्लेस पेपर ऑन कॉइन, कॉइन कर देंगे, पेपर के ऊपर क्या रख देंगे, कॉइन के ऊपर पेपर रख देंगे, फिर उसके बाद रब कर देंगे। कॉइन नीचे रखा हुआ, पेपर रखा, रब करा। ठीक है, रब विद पेंसिल, पेंसिल के साथ में रब कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक टाइम बाद एक इमेज क्रिएट होगी। इमेज क्या क्रिएट होगी, जो सिक्के पे छपा हुआ वही इमेज आ जाएगी, उभर के आएगी सामने। फिर ये कंसेप्ट क्या कर देता है, इंप्रेशन मेकिंग, मतलब ये क्या है, छाप बनाती है, छाप बनाती है। कैसे छाप बनती है, तो पहले सिक्का रखो, उसके ऊपर जैसे पेज है, कॉपी वाला पेज है, एक पेज नीचे रहे, उससे ऊपर ऐसे रब कर दो, अपने आप सिक्का आपको दिखाई देने लग जाएगा एक टाइम बाद। ठीक है, पेंसिल से रब करना है। अब इसके बाद है यहाँ पे मेक योर ओन सील, अपनी सील कैसे बनाना है इसके बारे में खुद बना सकते हो। ठीक है, इसमें एक्टिविटी दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, पहला स्टेप है, स्टेप में हम देखेंगे, पहला स्टेप में है टेस्ट विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ में हमें करना है टेक्स्ट, टेस्ट विद ऑब्जेक्ट्स। इसके साथ में क्या है, वस्तुओं से परीक्षण करना है। मटेरियल्स हैं यहाँ पे, क्ले है या डॉव है, आटा, मतलब गूथा हुआ आटा डॉव कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, बटन, लीव्स, कॉइन्स, ये है बटन्स। आपके भी देखेंगे ना, जो शर्ट में बटन है उसको भी देख लेंगे, लीव्स देख लेंगे या कॉइन देख लेंगे। प्रोसेस क्या होगा, फैटन क्ले होगा, फैटन क्ले होगा। ठीक है, प्रेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्रेस कर देंगे। मिट्टी है जो क्ले मतलब वैसे मिट्टी है, पानी वाली मिट्टी है ना, वैसे सूखी सी है, लेकिन उसमें आप उंगली घुसा के या कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। आटे की तरह वाली, आटे की तरह वाली मिट्टी, उसमें प्रेस करा ऑब्जेक्ट को, क्ले मिट्टी को फैलाया, पैटर्न करा, फैला दिया, जैसे रोटी बेलते हैं, फैला दिया। उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट को प्रेस करा और ऑब्जर्व इंप्रेशन, जो छपाई हुई है ना उसको ऑब्जर्व करेंगे। लर्न विच ऑब्जेक्ट गिव्स क्लियर प्रिंट एंड वाई, कौन सा
ऑब्जेक्ट क्लियर प्रिंट देता है, कौन सा नहीं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट में चीजें ज्यादा उभर के सामने आती हैं, ज्यादा उभरी हुई होती हैं, उसका प्रिंट बहुत खूबसूरत होता है, बहुत विजिबल होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। जिसमें प्रिंट उभरा हुआ नहीं होता, जिस ऑब्जेक्ट की उभरी हुई सतह नहीं होती है, उसके क्या होते हैं, प्रिंट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत नहीं होते। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये कारण है। इसका कारण भी दे सकते हैं, मैंने आंसर दे दिया, आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन और जेबीटी वगैरह करके आए हो, सीटेट क्लियर करके आए हो, एग्जाम भी दे चुके हो, तो इतना मान सकता हूँ, ग्रेजुएट हो आप। ठीक है, तो इतनी बातें जो मैंने पॉइंट बताए आप बना के बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 है डिजाइन योर सील। अपने सील को डिजाइन करो। कैसे है, क्रिएट पर्सनल सिंबल। अपने सिंबल्स बनाओ। जैसे मैं बना दूं, ऐसे वाले सिंबल है मेरे, ऐसा सिंबल बना दिया, तो ये सिंबल है। ठीक है, सिंबल है। लोगो, आज के टाइम में ये लोगो के फॉर्म में चला गया, लोगो। ठीक है, तो क्रिएट योर सिंबल, लोगो, लोगो कह देते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें लीफ हो सकती है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, लेटर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं AK ई लर्निंग है, AK मैं लोगो इसका ये रहा लोगो। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है ना, ऑब्जेक्ट है, बुक्स के ऊपर बुक्स रखी हुई है, तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, सिंबल है, सिंबल की फॉर्म में यूज किया गया है। सिंबल में या तो पत्ती हो सकती है, पत्ती एनसीईआरटी का दे रखा है ये, इसलिए मैंने अपने मन से नहीं लगाया पत्ती, यहाँ पे पत्ती दे रखा है उसने, एनसीईआरटी ने। फिर एनिमल हो गए, लेटर हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ये हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कीप डिजाइन सिंपल। सिंपल डिजाइन रखना है, सिंपल डिजाइन रखना है, सादगी भरा डिजाइन रखना है। शुड रिप्रेजेंट योर आइडेंटिटी एंड वैल्यूज, मतलब आपको प्रेजेंट। अब मैं यहाँ पे भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे बुक्स की जगह पे सनी देओल की किताब लगा, सनी देओल की इमेज लगा देता, यहाँ पे सनी देओल की इमेज लगा देता, तो क्या आप समझते, तो इसमें क्या है, शुड रिप्रेजेंट योर आइडेंटिटी एंड वैल्यूज, मतलब किताबें मेरी वैल्यूज है, आइडेंटिटी है, पहचान है। अगर मैं यहाँ सनी देओल की फोटो लगाता, तो क्या आप इसको एजुकेशनल चैनल मानते हैं, बताओ भाई, हाँ नहीं मानते ना, आगे आ जाते हैं। बहुत जने तो हंस रहे होंगे खिलखिला के इस बात पे अगर मैं यहाँ पे डांस की वीडियो, डांस के किसी एक्टर का फोटो लगा देता, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी नहीं मानते, है ना। तो चीजें आपको व्यवस्थित रूप से देखने के लिए, जो आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी वैल्यूज व्यूज हो जाते हैं, मोरल वैल्यू होते हैं, वो सारी रिप्रेजेंट करनी होती है, एक तरीके से पहचान होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं भैया, मेक द सील। सील को बनाना है, क्ले होना चाहिए, मटेरियल क्या क्या होंगे, क्ले मतलब मिट्टी होगी, मिट्टी, गीली मिट्टी, कार्डबोर्ड होने, गत्ते होने चाहिए। ठीक है, स्पंज स्पंज मतलब सूखते होने चाहिए, रबर होनी चाहिए, जूट की रस्सी होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस को फ्लैट कर देना है, क्ले को एकदम फैला देना है, बढ़िया से रोटी जैसे बेलते हैं ना वैसे फैला देना है। फिर उसके बाद फिर इंश्योर करना इवन डिजाइन, डिजाइन को इंश्योर करना, कौन सा डिजाइन रखना है उसके ऊपर। ठीक है, जो उभरा हुआ हो एक प्रिंट के लिए। फिर उसके बाद यूज सेफ टूल फॉर कर्व, कर्व मतलब चाकू वगैरह होना चाहिए काटने के लिए, डिजाइन करने के लिए, जो कट वगैरह होगा उसमें। ठीक है, मिट्टी का ही है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं भाई, की पॉइंट है इवन सरफेस और अनइवन सरफेस, अनक्लियर प्रिंट। ठीक है, अनइवन सरफेस, अगर सरफेस अनइवन रह गया, मतलब आपने पैटर्न करा, तो बहुत अच्छा क्या नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। असमान सतह है तो धुंधली छाप होगी, असमान सतह होगी तो धुंधली छाप होगी, बढ़िया एक इक्वल प्रिंट में होना चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब यहाँ पे है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है, टेस्ट योर सील। सील का परीक्षण दो तरीके हैं, एक तो ऑन क्ले, मिट्टी पे कर सकते हैं, ऑन पेपर यूजिंग इंक और पेंट, इनका यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव डिजाइन बेस्ड ऑन रिजल्ट, इम्प्रूव डिजाइन बेस्ड ऑन रिजल्ट, जब आप इन दो तरीकों से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे प्रिंट 8 वाले पॉइंट पे, प्रिंटिंग, छपाई, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या हो जाती है, छपाई, छपाई के बारे में।
कैसे होता है। छपाई के बारे में भी दे रखा है, उसमें सील टॉपिक दे रखा है, सील टॉपिक में ही क्या है, प्रिंटिंग, सेल्स एंड प्रिंटिंग के बारे में दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे हाउ हाउ प्रिंटिंग वर्क्स, छपाई कैसे काम करते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। स्टैम्प पैड कंटेन्स इंक, स्टैम्प पैड में इंक होती है, जैसे अंगूठा लगाते थे, अंगूठा लगा दिया, कैसे अंगूठा प्रिंट करा, अंगूठा लगा दिया। सील ऑब्जर्व इंक, इसको सोख लेती हैं सील इंक को उनके कांटेक्ट में आते ही। और फिर उसके बाद प्रेस ऑन सरफेस, सरफेस पे प्रेस करते हैं और स्टैम्प लग जाता है ना। प्रिंट अपीयर, प्रिंट क्या हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है, उभरी हुई सरफेस है, उस पर इंक वाले पैड पे लगाया और पेपर पे छाप दिया, तो क्या हो जाएगा कि प्रेस ऑन सरफेस, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, दिखाई देगा। अपीयर मतलब दिखाई देना, प्रकट होना। ठीक है, अब इसके बाद है दो टाइप होते हैं इसके बारे में, टाइप ऑफ प्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में देखते हैं। एक तो रबर स्टैम्प प्रिंटिंग होती है, जो सिंपल कॉमन होती है और यूज इन ऑफिशियल स्कूल। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक तो पहला मैंने बता दिया आपका, रबर स्टैम्प प्रिंटिंग होगी, रबर स्टैम्प प्रिंटिंग होगी। दूसरा क्या हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग होगी, ब्लॉक प्रिंटिंग। तो यूज कार्व्ड वुडन ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक में यूज होती हैं ये सारी चीजें। राइज सरफेस प्रिंट्स डिजाइन, तो प्रिंट होते हैं। दो तरीके के मैंने बताया अभी, टू टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। सबसे पहले रबर स्टैम्प प्रिंटिंग, और दूसरा है आपका, दूसरा हो गया ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। और अब ये स्टैंप वाले के लिए हो जाएगा, जो स्कूल वगैरह में यूज होते हैं, स्कूल वगैरह में होते हैं, थोड़ी सी जगह पर प्रिंट करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लकड़ी के ब्लॉक पे होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक पे प्रिंट होना होता है, लकड़ी के ब्लॉक पे प्रिंट होना है, डिजाइन वगैरह होती है, उन सारी चीजों को नक्काशी एक टाइप की कह सकते हैं, उसके लिए वो प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट वाले पाएंगे अब भाई, हमारे पास में प्रिंटिंग में ही हम आ जाते हैं, अजरक प्रिंटिंग हो गई। अजरक प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन इससे रखा जा सकता है। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो जाती है, अजरक मतलब साड़ियों पे होती थी पहले, कपड़े वगैरह पे होती थी, ठीक है ना, तो वो प्रिंटिंग हो गई, अजरक प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ है, कच्छ गुजरात में होती थी ठीक है, कच्छ गुजरात में होती थी। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, रिपीटेड पैटर्न होते थे, रिपीटेड पैटर्न होते थे, नेचुरल डाई होती थी, नेचुरल डाई होती थी, और हैंड क्राफ्टेड प्रोसेस होता था, बहुत नेचुरल वे में उसको डिप किया जाता, डाई किया जाता था, पेंट किया जाता था, और फिर उसके बाद हैंड क्राफ्ट होता था, हैंड के साथ मतलब अपने हाथ से किया जाता था, वो सारी चीजें है ना, मशीनों के द्वारा से नहीं किया जाता। अब मशीनों के टाइम पे पहले की बात है, ट्रेडिशनल बात की है, अजरक नाम याद रखना, अजरक ने कहाँ से, ट्रेडिशनल है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, और पैटर्न प्रिंटिंग है, पैटर्न प्रिंटिंग है, और क्या है, किस पे होती थी, नेचुरल डाई है, और क्या बताया मैंने, नेचुरल डाई है, और ये क्या हो जाता है, इजिली वे में हो जाते हैं, एक्यूरेट बनते हैं, हैंड क्राफ्ट प्रिंटिंग है, क्राफ्टेड प्रिंटिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, प्रोसेस ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, इसमें देखेंगे कर्व वुडन ब्लॉक, प्रोसेस ऑफ, अभी मैंने सेकंड बताया था, अच्छा ये बीच में आ गया क्या, है ना, ठीक है। प्रिंटिंग के बाद ब्लॉक प्रिंटिंग में तो कर्व करने के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, आप लकड़ी के ऊपर वुडन के लिए मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग किस पे होती थी, वुडन पे होती थी, तो आपको क्या कर्व वुडन ब्लॉक, तो उसके लिए क्या होगा, या तो आरी वगैरह होंगी, या कट करने के लिए कुछ कुछ होनी चाहिए, तो ये कट करने के लिए अप्लाई इंक होगी, अच्छा इंक वाला फैब्रिक वाला करते हैं, इंक से नहीं, अगर उसके अंदर नक्काशी करते तो उसके लिए क्या होती है, चाकू नहीं कह सकते, आरी वगैरह यूज हो जाती हैं, औजार यूज हो जाते हैं। अप्लाइंग इंक, प्रेसिंग ऑन फैब्रिक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिपीटिंग पैटर्न करेंगे। ये बात सबसे पहले कर्व करेंगे,
वुडन ब्लॉक, कर्व करने का मतलब वो कट किया है, यहाँ पे कट हुआ है, फिर उसके बाद उसको इंक में डुबोएंगे, उसको इंक में जो डिजाइन बन गया इंक में डुबोएंगे, प्रेस करेंगे फैब्रिक पे और फिर उसके बाद रिपीटेड पैटर्न करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है, ध्यान से सुनना। कुछ आपने देखोगे कि आपके आसपास में मतलब डिजाइन हाथों पे मेहंदी लगाने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कलर में डुब करते हैं, लकड़ी होती है और ऐसे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। मैंने देखे, आप सबने भी देखे होंगे, प्रिंट कर देते हो, वो एक में एक लकड़ी में डुबाते ही पूरी प्रिंट कर देते हैं। ये खासकर कहाँ पे ट्रेन वगैरह मिलते हैं ना, या वैसे ही फेरी देने वाले आते हैं, वो मिलते हैं, फेरी देने वाले गलियों में आते हैं या घर के आसपास में आते हैं, तो भाई सस्ते में प्रिंट कर जाते हैं, ऐसे प्रिंट कर देते हैं, कलर लाल कलर से रंगों का ही बना देते हैं और आदमी खुश हो जाता है। वो पैटर्न होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर आती है। ठीक है, सेम ब्लॉक यूज्ड अगेन एंड अगेन, सेम पैटर्न यूज कर दिया, मान लो यहाँ पे यूज करा, यहाँ पे यूज करा, यहाँ पे यूज करा, आपकी डिजाइन होगी। ठीक है, या कपड़ों पे भी कर सकते हैं, कपड़ों पे भी कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल बताया जो आपके आंखों के सामने है, ये कपड़ों पे भी करते हैं, फैब्रिक कपड़े पे होते हैं। ठीक है, जैसे ये भी डिजाइन है लेकिन ये मशीन के द्वारा है, लेकिन डॉट 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 कई कई जगह पे दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया पैटर्न क्रिएशन, पैटर्न क्रिएशन आकृति बनाना, पैटर्न क्रिएशन आकृति बनाना। सील कैन क्रिएट, सील्स कैन क्रिएट किया जा सकता है, कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, रिपीटेड डिजाइन करके, कंटिन्यूअस पैटर्न देखें, कंटिन्यूअस पैटर्न करो या रिपीटेड डिजाइन करो, बात एक ही है। फिर उसके बाद आपका स्टूडेंट्स कैन, स्टूडेंट्स कैन क्या कर सकते हैं, क्रिएट मल्टीपल सील्स बना सकते हैं। ये उनका होमवर्क टाइप का दे रखा है बच्चों के लिए एक्टिविटी, ताकि इच्छा जागे वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कंबाइन पैटर्न, पैटर्न को ज्वाइन कर दो। कौन से पैटर्न एक जैसे मिलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं पैटर्न में भाई पहले हर जगह पे ऐसे ऐसे छपाई होती थी, अब दो पैटर्न को ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे स्पेस देके ज्वाइन करते चले गए, है ना, ऐसे ज्वाइन करते चले गए तो डिजाइन हो गया। तो वो कंबाइन करने के लिए बात कही गई है। ठीक है, ये टोटली एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है, आप सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। की कंसेप्ट्स फॉर एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी तरफ से दिया है। ठीक है, सील क्या होती है, सील आइडेंटिफिकेशन के लिए, अभी क्विक रिवीजन चल रहा है, ये क्विक रिवीजन, आइडेंटिफिकेशन आर्ट और कम्युनिकेशन, आर्ट के लिए इंटरेस्ट के लिए भी है, कम्युनिकेशन के लिए विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, संवाद क्या है, संचार करने के लिए, संवाद नहीं डिस्कशन होता है। अब ये हो गए इंप्रेशन डिपेंड्स ऑन, सरफेस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और क्या हो जाता है, डिजाइन क्लैरिटी पे करता है। प्रिंटिंग ट्रांसफर ऑफ डिजाइन यूजिंग प्रेशर, प्रेशर पे भी ये हो जाता है। अजरक क्या है, ट्रेडिशनल होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, और ये कहाँ है, कच्छ, कच्छ गुजरात। नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल डाई होती हैं इसमें। ठीक है, हैंड क्राफ्टेड होते हैं, ये सारी चीजें आप सबको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से याद हुई। अब एज अ टीचर आप क्यों पढ़ रहे हो उन सारी चीजों को, आप क्यों पढ़ रहे हो, अगर आपको इनकी वैल्यू बतानी हो कि आप बच्चों को ये क्यों करवाओगे, ऐसी एक्टिविटीज क्यों करवाओगे, क्या कारण है इसके पीछे, तो एक तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, हैंड ऑन एक्टिविटी करेंगे, हैंड ऑन क्रिएटिविटी करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। ठीक है, अपने हाथों से करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, स्किल को, ऑब्जर्वेशन की स्किल आ जाएगी, अच्छा इधर कर्व करने का मतलब है ऐसे करेंगे तो प्रिंट यहाँ पे आएगा, वो अपने थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे। और तीसरा क्या होगा, कल्चरल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, वैल्यूज को जोड़ेंगे, एक दूसरे की वैल्यूज का सम्मान करेंगे, इतनी मेहनत लगी है। स्किल डेवलप होंगे, डिजाइन के लिए, क्राफ्ट के लिए होंगे और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए होंगे, ये स्किल्स डेवलप हो जाएंगी बच्चों के अंदर। ठीक है, एज अ टीचर आप इन वैल्यूज को उनके अंदर एंटर करवाओगे। ठीक है, उनके मन मस्तिष्क पे। तो भाई साहब अगर जिस व्यक्ति विशेष को नोट्स चाहिए, बड़े कम दिन बचे हुए हैं, 4-5 दिन बचे हुए हैं, आज 23 तारीख है, 5 दिन बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, 5 दिन भी नहीं 4 दिन, तो मेरे जो नोट्स हैं लगभग 200 से 250 पेज के हैं।
लेकिन इतनी प्यारी लैंग्वेज, इतनी इजी लैंग्वेज में है कि आप उसको ना 50-50 पेज एक दिन में पढ़ सकते हो, अगर ढंग से पढ़ने वाला है बंदा। 50 पेज मैं बताता हूँ, 10 पेज पढ़ लेते हैं आधे घंटे में, आधे घंटे 45 मिनट में बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेते हैं। इतनी इजी लैंग्वेज में, इतनी प्यारी लैंग्वेज में दे रखे हैं, टू द पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी। और 250 है ना, कम से कम 1000 पेजेस के एनसीईआरटी में जितने चैप्टर दे रखे हैं ना, समझ लो उस हिसाब से 1000 पेज पढ़ना है आपको। 1000 पेज में से मैंने सिर्फ चुनिंदा आपको कितने पढ़ने के लिए बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 250 में मैंने निकाल दिया। इसी को नोट्स कहते हैं। तो भैया सब पे ऑफर चल रहा है, क्योंकि ये समय अब नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी, तो भैया हमने क्या कर दिया है, हमने कर दिया है 100 रुपए कोई भी नोट्स, मतलब ये वाले नहीं भाई, ये वाले नहीं, इनमें से आपको डिटेल में जो ले जाना है ले लो, 100 रुपीज में है, क्योंकि 4 दिन बाकी है, इस वजह से प्लीज इसके इससे नीचे मत आने के मुझे कहना, क्योंकि अगर मैं इसी चीज को 300 रुपये बोलता तब 150 कर देता तो आप सब खुश हो जाते। ठीक है, तो चैनल पे आए हैं तो भाई मेरे हिसाब से मेहनत लगी है, तो यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर करने से अब क्या होगा कि आपके क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आप सबको एक खासम खास बातें बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे कि हमने क्या करा था कि कट ऑफ की प्रोडिक्शन करी थी जब टीयर 1 की एग्जाम हो रहे थे ना, उस बीच में मैंने बताया था सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहां तक जा सकते हैं, उसी ही हिसाब से रिजल्ट आया। तो इसी अनुभव के अनुसार मैंने क्या करा है, टीयर 2 की प्रिडिक्शन करी है। तो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट को लिंक को पिन कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ है और कितना सेफ स्कोर मान के चलना है आपको, कि आपके क्या हो जाए, इंटरव्यू कॉल आ सके। ठीक है, तो आप सब साथ में जुड़ने के लिए भाई साहब ये वाला काम कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और एक इंफॉर्मेशन देनी है इस वजह से। और ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, और शेयर ना कर सकते हैं तो भाई सब प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, और ऐसे कर सकते हैं। शेयर वैसे कर देना चाहिए आप सबके लिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं चीज़ें, बिना पैसे की मिलती हैं, तो आप उस चीज़ का सम्मान कीजिए। ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि जैसे हमें कोई वॉच कर रहा है, बच्चे वॉच करते हैं, स्टूडेंट्स वॉच करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वॉच करते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे आपको अच्छा लगता है अच्छी चीज़ें पाके, वैसे हमें भी अच्छी चीज़ें मिलके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।